नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जनजाति और जाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सीजी पुलिस का फॉर्म डर रहा है, अभी जो लोग डाले नहीं है जा करके डाल लीजिएगा। ठीक है, हॉस्टल वार्डन को बहुत जल्द ही आएगा उसका भी। ठीक है, और CG PSC का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह जो है हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, CG पुलिस के लिए भी, हॉस्टल वार्डन के लिए भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा जो आगामी सभी एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित रहा है? तो लमसेना विवाह जो है किस जनजाति में प्रचलित है वो बताना है आपको। ऑप्शन देख लेंगे, गोंड, मुंडा, अगरिया, बैगा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। लमसेना विवाह, ठीक है, गोंड, मुंडा, अगरिया, बैगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगा। बैगा जनजाति में लमसेना विवाह जो है प्रचलित है। ठीक है, अगला दिया है, रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है? रीना पाटा, मुरिया दिया है, हल्बी दिया है, दंडामी, माड़िया, गोंड। क्या होगा इसका सही आंसर? मुरिया, हल्बी, दंडामी, माड़िया और गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दंडामी माड़िया। रीना पाटा दंडामी माड़िया से संबंधित है। ठीक है, रीना पाटा क्या है? तो एक गायन है। ठीक है, जो दंडामी माड़िया द्वारा किया जाता है, इसको याद रखना। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का वह जनजाति कौन सा है जिसको हरबोला भी कहा जाता है? रायपुरिया, देवार, बंजारा, अहिर, बसदेवा। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बसदेवा। बसदेवा को हरबोला भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये चार दिया है, उसमें से सही कौन सा नहीं है वो उसको बताना है। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी दिया है, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, कमार विकास प्रकोष्ठ। तो ये जो कमार विकास प्रकोष्ठ तो ये भी है। ठीक है, और ये भी दोनों जगह है, भानु प्रतापपुर में है और नगरी में भी है। तो इसमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों हैं, याद रखिएगा इसको। कमार विकासपुर नगरी, ठीक है, और कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, तो ये दोनों सिहावा नगरी धमतरी है ना, ये दोनों को याद रखिएगा आप लोग, दोनों जगह है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? तो बस्तर की जो जनजातियां होती है वह वर्षा के देव है ना, तो वर्षा के देव कौन है? भीमा देव। उसको प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य करता है उसको बताना है। तो क्रीड़ी नृत्य दिया है, छेरका नृत्य, गेंडी नृत्य, डंडारी नृत्य। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर बताइएगा। क्रीड़ी नृत्य, छेरका नृत्य, गेंडी नृत्य, डंडारी नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गेंडी नृत्य। ठीक है, अगला देखेंगे, दुर्ला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो दुर्ला जनजाति को पहले और किस नाम से जाना जाता था यह पूछ रहा है प्रश्न। माड़िया दिया है, मुरिया, अभुज माड़िया, कोया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोया।
ठीक है, दोरला जनजाति को कोया के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कहलाता है? बिल्मा नृत्य, गौर नृत्य, सरहुल नृत्य, गेड़ी नृत्य। तो साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में जो उरांव जाति द्वारा किया जाता है नृत्य, उसको क्या बोला जाता है? बिल्मा, गौर, सरहुल, गेड़ी। सभी को पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बार बार आता है। सरहुल, ठीक है, साल वृक्ष सरहुल नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। तो मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हुल्की पाटा दिया है, गेड़ी नृत्य, घोटुल पाटा, ककसार नृत्य। तो मृत्यु के अवसर पर तो हुल्की पाटा हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सॉरी घोटुल पाटा होगा ना, घोटुल पाटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है? तो झारा, भुंजिया, धनवार, कंडरा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? झारा, भुंजिया, धनवार, कंडरा, किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, धनवार। धनवार जनजाति का नाम उनके बाण निर्माण के कारण पड़ा है। अगला देखेंगे, दहका नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दहका, प्रधान, दोरला, कोल, उरांव। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोल। कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? दहका नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? पीपल, बरगद, इमली, सेमल। लोक देवता ठाकुर देव का निवास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पीपल। पीपल वृक्ष में माना जाता है लोक देवता ठाकुर देव का निवास। अगला प्रश्न है, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं? छेरता, माटी तिहार, जेठा, पंडोम। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी इस कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल पंडुम हो जाएगा, ठीक है। बस्तर की जो गोंड जनजाति द्वारा नवाखाई त्यौहार मनाते हैं उसको पंडुम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये प्रश्न अभी रिपीट हुआ है, पिछले वीडियो में ये डला हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रायपुर, ठीक है। अगला देख लेंगे, अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। 1976, 77, 78, 79, 89, 90, 91, 92। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1978, 79। तो अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना 1978, 79 में की गई। कहाँ किया गया है ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कहाँ है, कहाँ किया गया, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? मोस्ट एमपी प्रश्न। भद्रा, पहाड़ी कोरवा, मुरिया, बिरहोर। घोटुल किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में ना, मोस्ट टाइम की प्रश्न है ये, याद रखिएगा इसको। ये घोटुल वाला अक्सर पूछा जाता है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मुरिया। मुरिया जनजाति के जो युवा गृह होता है उसको घोटुल कहते हैं। मोस्ट टाइम पे प्रश्न अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोल दह का नृत्य प्रचलित है? अभी जस्ट बताया हूँ, शायद रिपीट हो गया है ये। कोल दह का नृत्य क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बी हो जाएगा। कोल दह का नृत्य कोल जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, घोटुल पाया जाता है। घोटुल तो गदबा में, हलबा में, मुरिया में, पंडो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरिया में। ये घोटुल से संबंधित प्रश्न आता ही है ना। अगला प्रश्न है, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। तो गनेशिया दिया है, अगरिया, नगेशिया, अगरिया, बिंझवार, धनवार। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करता है? तो अगरिया हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के देवता का वास कहाँ रहता है? धधकती भट्टी में रहता है। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये लोहा बनाने वाला अनुसूचित जनजाति, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसका देवता का वास कहाँ रहता है ये भी पूछा जाता है। किस जनजाति के देवता का वास धधकती भट्टी में माना जाता है, ये एग्जाम में पूछता है। अरे लोहा बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है, ये पूछा जाता है प्रश्न में बार बार। ठीक है, तो याद रखिएगा अगरिया। अगरिया ही जनजाति का जो देवता होता है उसका धधकती भट्टी में वास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, व्यवहार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा किया जाता है? व्यवहार क्या है? एक कृषि करने की पद्धति है। ठीक है, आदिम कृषि। ठीक है, और किस जनजाति द्वारा किया जाता है यह पूछा है। हलबा दिया है, कोरवा, भद्रा, बैगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगा। तो व्यवहार आदिम कृषि जो है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये क्या है? व्यवहार नामक स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित, यहाँ से वहाँ जो कृषि करते हैं वही है ये व्यवहार कृषि। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? काष्ठ कला, काष्ठ मतलब लकड़ी। ठीक है, याद रखना इसको। कमर दिया है, मुरिया, कमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुरिया। तो बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले माड़िया मुड़िया जनजाति अपने काष्ठ शिल्प कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। साथ ही बैगा व अगरिया जनजाति भी कलात्मक दरवाजों के निर्माण में निपुण माने जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो आपको हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।